Hey guys, welcome to my channel. So it was my dad's birthday a few days ago and we baked a cake for his birthday. तो मैंने सोचा why not share the recipe with you guys ताकि आप भी अपने loved ones के लिए ये yummy सा केक बना सकें. So here am I bringing you guys the recipe of pineapple cake. लेकिन इसे बनाना शुरू करने से पहले if this is your first time on my channel make sure that you click the subscribe button and the notification bell ताकि आपको इस तरह की और yummy recipes देखने को मिलती रहें. एंड विद दैट सेड चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम एक बोल में ऐड कर लेंगे 4 एग्स. एंड हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे. मैं यहाँ पर हैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ. इट इज़ ईजियर टू बीट इट विद अ हैंड मिक्सर. लेकिन अगर आपके पास हैंड मिक्सर नहीं है यू गाइस कैन ऑल्सो यूज़ अ फोर्क और अ विस्क. नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप ऑफ ग्राउंड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी. अब आप चाहें तो आप रेगुलर चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसे डिज़ोल्व होने में बहुत टाइम लगेगा. सो ग्राउंड शुगर सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. अब इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ ऑयल एंड इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 1 टीस्पून ऑफ पाइनएप्पल एसेंस. अब पाइनएप्पल केक बन रहा है तो पाइनएप्पल एसेंस तो मस्ट है. हमारा वेट मिक्सचर अब रेडी हो चुका है तो अब हम ड्राई मिक्सचर बना लेते हैं. इसके लिए हम सबसे पहले 2.5 कप मैदा को अच्छी तरह से छान लेंगे. इसे छानने यानी कि सिफ्ट करने से ये फ़ायदा है कि इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एनी इम्प्योरिटीज़ या लम्प्स जो कि हमारे केक को ख़राब कर सकते थे. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू एरेट द मिक्सचर. मिक्सचर में ज़्यादा एयर भरती है एंड इट बिकम्स लाइट एंड फ्लफ़ी. नेक्स्ट हम 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी छान लेंगे. एंड इस मिक्सचर को जो हमने पहले वेट मिक्सचर बनाया था उसमें ऐड कर लेंगे. हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे. थोड़ा सा ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए एंड देन ऐड कीजिए, थोड़ा मिक्स कीजिए ताकि बैटर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो, उसमें लम्प्स ना बने. इट इज़ ऑलमोस्ट डन. अब बाकी का बस जो मिक्सचर इसमें बचा है वो भी इसमें डाल के एक बार मिक्स कर लेते हैं. नेक्स्ट हमने इसमें ऐड करना है 1 कप ऑफ पाइनएप्पल जूस. पाइनएप्पल जूस आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा. एंड इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है. अब आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिक्सिंग इन्वॉल्व इन दिस रेसिपी लेकिन अगर हम अच्छी तरह से इंग्रेडिएंट्स मिक्स ही नहीं करेंगे तो केक अच्छा बनेगा नहीं. सो थिंक ऑफ इट एज एन आर्म वर्कआउट. इसी बहाने हमारा आर्म वर्कआउट हो जाएगा. सो आवर बैटर इज़ रेडी नाउ. बस अब हम इसे एक ग्रीस्ड केक टिन में ऐड कर लेंगे. इस केक टिन को पहले मैंने बटर से ग्रीस किया है और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़का है एंड फिर इसमें केक का बैटर ऐड कर रही हूँ. एंड नाउ हम इस केक को बेक होने देंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर फॉर अबाउट 35 to 40 मिनट्स. हमारा पाइनएप्पल केक अब रेडी हो चुका है. ये चेक करने के लिए कि ये अच्छी तरह से पका है या फिर नहीं हम इसमें इंसर्ट करेंगे एक टूथपिक और इसे बाहर निकालेंगे. अगर ये बिल्कुल क्लीन बाहर आती है इसका मतलब केक अच्छी तरह से पक चुका है. एंड अगर इस पर थोड़ा सा भी वेट बैटर लगा रह जाए इसका मतलब हमारा केक नहीं पका है.
तो इस तरह से अब हम केक को टिन में से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन आप केक को पहले थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए, उसके बाद ही इसे टिन से बाहर निकालिए। अदरवाइज हो सकता है कि जब हम केक बाहर निकालें वो टूट जाए। तो अब हम केक को इस तरह से फ्लिप कर लेंगे एंड इसकी जो ऊपर की साइड है उसको थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि केक ऊपर से बिल्कुल इवन हो जाए, क्योंकि अब हम इस पे व्हिप्ड क्रीम लगाने वाले हैं। ओके, सो ये हो चुका है। तो अब हम व्हिप्ड क्रीम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 बड़े बोल्स एंड हम उन्हें फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि वो ठंडे हो जाएं। इसी तरह अगर आप हैंड मिक्सर यूज़ कर रहे हैं उसके ब्लेड्स को भी आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। जो बोल्स हमने फ्रीज़ किए थे उनमें से हम एक बोल लेंगे और उसके अंदर आइस क्यूब्स डाल देंगे थोड़े से। उन्हें इस तरह से बॉटम पे स्प्रेड कर लीजिए ताकि जब दूसरा बोल हम इसके ऊपर रखें वो अच्छी तरह से उसके ऊपर रखा जाए। एंड अब हम इस बोल में ऐड करेंगे 200 ml व्हिपिंग क्रीम। आपको मार्केट में ये व्हिपिंग क्रीम आराम से मिल जाएगी और जो व्हिप्ड क्रीम है वो इसी क्रीम को बीट कर करके बनती है। तो अब हम इस क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे, बीट करते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। मिक्स करते करते आप नोटिस करेंगे कि क्रीम की वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, इसलिए अब मैं इसको एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और बाकी की मिक्सिंग मैं उस बोल में करूँगी। ये क्रीम ऑलरेडी काफ़ी स्वीट थी, इसलिए मैं बस इसमें 2 टीस्पून्स ग्राउंड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा या कम चीनी भी डाल सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम अब रेडी है। जब इस तरह से पीक्स इस पर बनने लग जाएं, इसका मतलब व्हिप्ड क्रीम रेडी है। एक और तरीका है इसे चेक करने का, वो है कि जब आप बोल को अपसाइड डाउन अगर पलटाएंगे तो इसमें से अगर कुछ भी क्रीम बाहर नहीं गिरती है, इसका मतलब व्हिप्ड क्रीम रेडी है। तो ये थी पाइनएप्पल केक की रेसिपी एंड इसके ऊपर लगाने वाली व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। तो बस इस व्हिप्ड क्रीम को केक पर अच्छी तरह से लगा दीजिए एंड इसे डेकोरेट कीजिए द वे दैट यू वांट। दिस इज वेयर यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी एंड मेक इट लुक मोर ब्यूटिफुल। If you guys enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe so that you can watch many more amazing videos like this one, and have a wonderful day guys. I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.